हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी से नारद मुनि ने प्रश्न पूछे। अब ब्रह्मा जी बताते हैं, लेकिन भगवान को कौन समझ सकता है? कोई भी नहीं। कोई भी नहीं मतलब कोई भी नहीं, मतलब भगवान भी अपने आप को नहीं समझ सकते। यही तो मतलब होता है अनंत का। भगवान अनंत, भगवान कृष्ण के गुणों को नहीं समझ पा रहे। समझ पा रहे मतलब लिख नहीं पा रहे, इतने अनंत हैं। तो कृष्ण भी अपने आप को नहीं जानते पूर्ण रूप से। प्रभुपाद जी कहते हैं अमीर व्यक्ति वो होता है जिसको पता ही नहीं कितना धन है उसके पास। मतलब इतना सारा है कि गिन नहीं पा रहा है, वो अमीर है। जो अपने धन को गिन लिया, जैसे आजकल होता है, वो दुनिया के टॉप 500 अमीर व्यक्ति, उनका धन इतना है, गिन लिया मतलब वो गरीब है, वो अमीर नहीं। जिसको पता ही नहीं कहाँ कहाँ मेरा धन पड़ा हुआ है, वो अमीर है। हिसाब किताब। तो भगवान का कितना ऐश्वर्य है, भगवान के कितने गुण है, भगवान की कितनी लीला है, भगवान भी नहीं जानते। क्योंकि एक एक माइक्रो सेकंड में भगवान करोड़ों करोड़ों अरबों अरबों खरबों खरबों लीलाएं कर रहे हैं। अनंत लीलाएं एक एक सेकंड में उनकी बढ़ती जा रही है। कौन हिसाब किताब रख पाए? तो एक हिसाब से पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी कहते हैं भगवान भी अपने आप को नहीं जान सकते। अनंत है ना। तो भगवान अपने आप को नहीं जान सकते। तो हम कैसे जान सकते हैं भगवान को? इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य बोलते कुछ कुछ जान सकते हैं, वो भी भक्ति। भक्ति मतलब क्या है? भक्ति इज अ पाथ ऑफ ग्रेस। ये कृपा का या आशीर्वाद का पथ है। ये कर्ता भाव वालों का पथ नहीं है, जैसे योग है, सिद्धि है, कर्म है, ज्ञान है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर तो कहते हैं कि ये सब कैसे है, कर्म कांड, ज्ञान कांड, यही सब विषय भांड। ये सब विषय है, विषय विष है, विष विष के बर्तन है पूरे। क्यों? क्योंकि आपका अहंकार बढ़ाते हैं। भक्ति जो है वो आपका अहंकार को कम करती, या तो शुद्ध करके आपके असली अहंकार को सामने ला। ब्रह्मा जी देखो क्या पोजीशन पे बैठे। नारद मुनि जैसे भक्त आके उनको बोलते हैं कि प्रभु आप ही तो सृष्टि के कर्ता धर्ता, और वो एडमिट कर रहे हैं नहीं मैं नहीं हूं। अगर हम जा रहे हैं और ट्रेन में बैठे हैं और कोई आके बोले प्रभु आप ही तो सब कुछ है, तो भले बाहर से बोलेंगे अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। प्रभु तो प्रभु है, हम तो दास हैं, लेकिन अंदर से तो अच्छा लगता है। क्या बोला? कोई तो है पूरे सृष्टि में जो मुझे समझ पाया है। जरूर ये शुद्ध भक्त होगा भगवान का। ये देवलोक से कोई देवता तो नहीं, ये वैकुंठ से कोई विष्णु का दूत तो नहीं है जो मुझे समझ पाया है। अच्छा हुआ विष्णु दूत नहीं, नहीं तो तुरंत आपके इस ब्रह्मांड से विष्णु को अलग कर देता, आपको अलग कर देता, शरीर को अलग कर देता, मतलब मृत्यु दे देता। ये संयोग की बात है या कृष्ण का अरेंजमेंट है? ऐसे तो भक्ति में संयोग नहीं होता है, सृष्टि में संयोग कुछ नहीं होता, सब कुछ कृष्ण का ही प्लान है। लेकिन हम कहते हैं जनरल भाषा में इट्स कोइंसिडेंस, देयर इज नथिंग कॉल्ड कोइंसिडेंस। संयोग कुछ नहीं होता, सब कृष्ण प्लान कर। तो हम रोज ये क्वेश्चन आंसर भेजते हैं
परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए रिसेंटली हम लोग बना के उसका अलग अलग, और आज जिस क्वेश्चन और आंसर का वर्णन किया गया वो यही है, अमानी न मान लेना। महाराज कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कोट करते हुए कि स्त्री का सुख और धन का सुख, यानी स्त्री और धन को छोड़ा जा सकता है, और स्त्रियों के लिए पुरुष। एक्चुअली शास्त्र में क्यों बोला गया है स्त्री, ऐसा क्यों नहीं बोला गया कि हो सकता है आगे चल के कोई आंदोलन करे, शास्त्रों में ऐसा क्यों बोला, ऐसा क्यों बोला भगवान ने कि मैं ही पुरुष हूं और प्रकृति स्त्री है? नहीं, प्रकृति भी पुरुष हो सकती है, ऐसा कुछ आगे आंदोलन हो गए हमको नहीं पता, कलयुग बढ़ रहा है, कुछ भी हो सकता है। यह शास्त्र में कहा गया है कि स्त्री भटका देती है, भौतिक संसार में विस्तार करती है, स्त्री से दूर रहने के लिए बोला। तो क्या शास्त्र जो है सिर्फ पुरुषों के लिए बने हैं? तो फिर जो माताएं हैं वो क्या करेंगी, शास्त्र नहीं पढ़ेंगी? जैसे शास्त्र में है पर स्त्री संग नहीं करना, है ना? तो एक बार महाराज दीक्षा दे रहे थे, एक माता जी, सिंपल माता जी, वृद्ध माता जी थी, कुछ 65-70 साल की होगी। तो महाराज बोले 4 नियम, बोले उसने पूरा डिटेल में बताया। बोले मैं मांसाहार नहीं करूंगी, उसमें अंडा, मछली, मटन, कांदा, लहसुन, पूरा डिटेल बताया क्या क्या है। हाँ, और शराब नहीं पीऊंगी, चाय नहीं पीऊंगी, पूरा डिटेल। उसने ऐसे ऐसे नशे के नाम बताया, महाराज बोले क्या है, बोल तो सिर्फ नशा नहीं करूंगी, फिर वो बोलते हैं कि पर स्त्री संग नहीं करूंगी। तो ये बात को समझना चाहिए, तब हम समझ पाएंगे अहंकार क्या होता है। क्योंकि जो भोगने का भाव है, चाहे वो स्त्री के अंदर हो या पुरुष के अंदर हो, वो भाव पुरुष का भाव होता है। हम भी स्त्री हैं, हम कौन से पुरुष हैं? तो शरीर पुरुष का दे दिया भगवान, है तो स्त्री ना, प्रकृति है। और जो स्त्री के शरीर में वो भी स्त्री है, आत्मा तो स्त्री है। लेकिन आत्मा जो प्रकृति है, जब वो कृष्ण के भाव को इमिटेट करना चाहता है, नकल करना चाहता है, पौरुषत्व का भाव लेना चाहता है, तो उसको पुरुष कहते हैं। चाहे वो गधे के शरीर में हो, चाहे गधी के शरीर में, चाहे पुरुष के शरीर में, चाहे स्त्री के शरीर में, चाहे कुत्ते के शरीर में हो, चाहे पशु पेड़ के शरीर। जैसे ही वो भाव आ गया, वो व्यक्ति, शास्त्र में उसको पुरुष बोला गया, मतलब ढोंगी पुरुष। असली पुरुष तो आदि पुरुषम कृष्ण है, ये ढोंगी पुरुष है। तो हम चाहे किसी भी रूप में रहे, चाहे हम कोरोना वायरस के शरीर में रहे, चाहे अमीबा के शरीर में रहे, चाहे ब्रह्मा के शरीर में रहे, या सरस्वती के शरीर में रहे, अगर हमारे अंदर भोग की इच्छा है तो वो पुरुषत्व का भाव है। और इसीलिए शास्त्र ने ये पुरुषत्व के भाव को ठीक करने के लिए, जो मिसअलाइनमेंट हो गया है, ये कहा है कि स्त्री जो है, क्योंकि स्त्री इसके लिए क्या हो गया, भोग्य वस्तु स्त्री हो गई, तो स्त्रियों के लिए भोग्य वस्तु पुरुष है, तो वो स्त्री पुरुष है, और पुरुष जो है उसके लिए स्त्री है। जब ये समझेंगे तो पता पड़ेगा अहंकार क्या होता है, क्योंकि ये सब आत्मा के लेवल पे चल रहा है, शरीर के लेवल पे नहीं चल रहा। आत्मा के ऊपर आवरण हुआ है, शरीर के ऊपर आवरण नहीं हुआ है। शरीर को तो हम दिन में 3 बार साफ करते हैं, के ऊपर आवरण होने ही नहीं देते। थोड़ा सा कुछ इधर उधर हो जाए तुरंत उसको क्लीन करते हैं, प्लास्टिक सर्जरी करा के कुछ दाग नहीं होना चाहिए। आत्मा के ऊपर आवरण। तो महाराज कहते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत जी को कोट करते हुए कि स्त्री और धन ये त्याग करना कठिन नहीं, कठिन है बट करया जा सकता है। बट अहंकार मतलब पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, इसको त्याग करना
बोलते हैं ना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल नहीं है बट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। इसीलिए तो मनुष्यानाम सहस्रेषु विरले ही कोई भक्त बन। बहुत दूर है अभी, बहुत बहुत ज्यादा दूर है। लेकिन निराश हताश होने की बात नहीं है, क्योंकि हम कितने भी दूर हैं, हमारे दोनों उंगलियों को बस ऐसे करना है। जब हरे कृष्ण उंगली करो, हाथ करो, जब आप बोलते हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो एक हाथ से गुरु के चरण पकड़ लो, एक हाथ से महाप्रभु के चरण पकड़ लो। हम कितने भी दूर हैं वो लेके जाएंगे हम। हम दूर जरूर हैं, लेकिन ये महाप्रभु की और श्रील प्रभुपाद की कृपा है, तो इनके चरण पकड़ लो एक एक हाथ से, उसी को भक्ति है। इतना सुंदर श्लोक है, और संडे को गुरु पूर्णिमा आ रहा है। ऐसे कि तो हम गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते इसको, सनातन गोस्वामी जी का तिरुभाव दिवस भी हम गुरु पूर्णिमा नहीं मनाते। प्रभुपाद जी का है मायावादी लोग, हम लोग व्यास पूजा के दिन व्यास पूजा मनाते, जब गुरु का व्यास, लेकिन फिर भी ठीक है। तो भक्ति में गुरु का बड़ा ही रोल है, या कहें तो गुरु का ही रोल है, वही मेन हीरो है। कृष्ण डायरेक्टर हैं, स्क्रिप्ट राइटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, म्यूजिक डायरेक्टर हैं, सब कृष्ण है। म्यूजिक बजता है ना, हमारा बैंड बजता है ना, जब भी कृष्ण ही बजा रहे हैं। तो और कृष्ण क्या बोलते हैं अपने भक्त को, बोलते हैं जाओ भाई उद्धार करे आओ सब। ये मूवी रिलीज कर रहे हैं, हीरो तुम हो मेन। जैसे ध्रुव महाराज निकले भगवान को ढूंढने, भगवान बोले मैं बैकग्राउंड में रहूंगा, अभी नहीं आऊंगा सामने। अभी नारद को बोले आप जाओ, तो पूरे उस ध्रुव का उद्धार करने का पूरा लीड रोल में कौन थे? नारद। इसमें आता है प्रभुपाद जी कहते हैं कि नारद मुनि के कहने पर ही व्यासदेव जी ने भागवतम का संकलन किया, लिखा। तो नारद मुनि का ही मेन रोल है भागवतम बाहर निकालने। तो गुरु इस संसारिक मूवी में वो आते हैं लीड रोल लेके, और हम जैसे पतितों को बहुत लोग को उद्धार करके लेके। महाराज कहते हैं ना कि सबके कोई ना कोई आइडियल होते हैं, किसी के क्रिकेट वाले होते हैं आइडियल, किसी के मूवी वाले होते हैं, किसी के हॉलीवुड वाले होते हैं, किसी का कोई, किसी का कोई पॉलिटिशियन होता है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर होता है। महाराज कहते हैं आवर स्पिरिचुअल हीरोज आर आवर ग्रेट आचार्यस, क्योंकि वही लीड रोल में है, वही हीरो है। वो अपने उदाहरण से, हीरो क्या करता है, वो सिखाता है कैसे जीना चाहिए। वो बात अलग है, आजकल नहीं सिखा रहे, लोग उल्टा सिखा रहे। लेकिन धर्म सिखाता है हीरो, तो जो धर्म सिखाता है वही हीरो है, और वही गुरु का काम है। अपने आचार्य प्रभु जीवे सिखाई। नहीं तो ये अहंकार जो है, ये पूजा लाभ प्रतिष्ठा, श्रील भक्ति सिद्धांत जी कहते हैं पूजा लाभ प्रतिष्ठा शुकरेर अविष्ठा। शुकर मतलब जंगली सुअर, सुअर खाता है मल, विष्ठा खाता है। अब पूजा लाभ प्रतिष्ठा कहता है वो खुद एक विष्ठा जैसे, शुकर का विष्ठा। लेकिन क्या हम छोड़ सकते हैं? अभी तो हमको ये पता भी नहीं है, क्योंकि अभी तो बोलते हैं इतना क्या है पूजा लाभ प्रतिष्ठा में, क्योंकि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतना क्या है, मतलब आपको मिला नहीं। जब आपको मिलेगा तब पता।
लोग मर्डर कर देते हैं तो प्राप्त करने के लिए, जब नहीं मिलता तो डिप्रेशन में आ जाता है, सुसाइड कर लेते हैं जब नहीं मिलता है। यही हुआ ना अभी बॉलीवुड में, जिसने सुसाइड किया एक्टर ने, कि उसकी प्रतिष्ठा थी, उसकी कुछ मूवी हिट हुई थी, लेकिन अब उसको कोई काम नहीं मिल रहा है, प्लीज ये सुनने हम थोड़ा बहुत, मतलब उसकी प्रतिष्ठा पे दाग लग गया ना, उसका नाम खराब हो रहा है। नहीं तो पैसे की तो कमी नहीं थी। आज भी भारत में 140 करोड़ जनसंख्या भी ले लें तो उसमें से वो टॉप में कितने में होगा, 1 करोड़ लोगों से भी ऊपर होगा। तो जितने पैसे थे, इधर पूरा घर बार बेच के दुकान बंद करता, इधर से अपने गांव जाता, बढ़िया स्कूल खोलता, कॉलेज खोलता, एजुकेशन करता या कुछ भी बिजनेस करता। लेकिन उसमें डैमेज क्या हुआ देखने में, देखा जाए क्या दिक्कत, बिजनेस कर लेता, कुछ खोल लेता, कोई दिक्कत है, जो भी उसका शौक है उसमें, लेकिन नाम खराब हुआ है ना, सह नहीं सकता है। जो नाम है ना, ये जितनी पीड़ा देता है सह नहीं सकता। तो नाम खराब, हमको सोचना चाहिए मेरा नाम खराब नहीं होना चाहिए, मतलब मैं धर्म पे निष्ठ होना चाहिए, अधर्म पे नहीं जाऊं। और फिर महाराज आज के आंसर में कहते हैं, जब आप इस स्थिति पे पहुंच जाओगे तो आपको हरि नाम मीठा लगेगा, होली नेम विल बिकम स्वीटर एंड स्वीटर। अभी तो हम लोग जप कर ले रहे हैं, जागृत अवस्था में भी जप कर लिए तो बहुत बड़ा है, चलो कर तो रहा है, लेकिन टेस्ट कहाँ आ रहा है अभी देना। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ये भी एक अनर्थ है। हम नया का नाम, एक पुस्तक भक्तिनाथ ठाकुर, उसमें लिखते हैं 4 अनर्थ, उसमें एक है एपैथी। एपैथी मतलब कोई भाव ही नहीं है हरि नाम के प्रति, ऐसे बस जप कर। अभी हमारी परिस्थिति वैसे, जो जागृत होकर हरिनाम कर रहा है उसकी परिस्थिति ऐसी है। अभी प्रेम कहाँ है नाम, एक होता है नामापराध, उसके बाद होता है नामाभास, फिर होता है शुद्ध नाम, फिर होता है भाव नाम, फिर होता है प्रेम नाम। बहुत दूर है प्रेम। ब्रह्मा जी देखिए यहाँ स्वीकार कर रहे हैं, और सिर्फ बहुत हाई लेवल के भक्त, शुद्ध भक्त ही जब उनका निंदा होता है तो सह। प्रभुपाद जी मॉन्ट्रियल में थे, कनाडा, और लेक्चर देने के लिए आए थे। लेक्चर दिए तो एक इंडियन बैठा था वहां पे, बंगाली था, चटर्जी महाराज लाए थे उसको। तो उसने प्रभुपाद के साथ बहुत आर्ग्यूमेंट कर रहा था कि ये क्रिश्चियन लोग हैं, और खुद बंगाली था, चटर्जी था। बोलता है आप क्यों आके इंडिया से आके इन क्रिश्चियंस को सबको हिंदू बनाने के पीछे पड़े। प्रभुपाद जी समझा रहे भाई हिंदू नहीं बना रहे, भक्त बना रहे। तो बहुत आर्ग्यूमेंट किया। तो महाराज जब प्रभुपाद जी जा रहे थे तो महाराज ने माफी मांगी प्रभुपाद से, प्रभुपाद ने उसको लेके आया, उसने आपके साथ वैसा बदतमीजी का व्यवहार किया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं महाराज से कि नहीं नहीं, अपराध नहीं है, तुम क्यों माफी मांगो, मैंने पिछले जन्म में इसके प्रति अपराध किया होगा, इसने आज आके चुका दिया, हिसाब बराबर हो गया। अब प्रभुपाद जब वैकुंठ से आए तो पिछला तो जन्म ही नहीं था, बट शुद्ध भक्त का ये भाव। आप उनको मारने का भी चेष्टा करोगे तो बोलेंगे पिछले जन्म में मैंने, जैसे हम कल का जगन्नाथ कथा सुन रहे थे, रघु आरक्षिता, उसको उसके ससुर ने और सालों ने
जो है जहर दे दिया, मर गया, जगन्नाथ ने जिंदा कर दिया। तो जब इसके ससुर और सब लोग आके माफी मांगे तो बोले नहीं, आप लोग का थोड़ी गलती है, तो मेरा कर्म है, और कहीं किसी जन्म में मैंने आप लोग को जहर दिया होगा, आपने हिसाब बराबर कर दिया। अगर ये इस स्थिति पे आ गए ना तो ऑलरेडी समझिए आप वैकुंठ में आपका आधा बॉडी चला गया। अमान ही न मान देना इसी को बोलते हैं, और यही सत्य है। किसी को दोष नहीं देना, और निंदा सहना छोटा चीज नहीं। आप सही हैं फिर भी आपको दोषी करार दिया जाए और पब्लिक ह्यूमिलिएशन हो आपका और आप सह रहे हैं, तो जो कृपा मिलेगी आपको भगवान, जैसे बलि महाराज। बलि महाराज एक हिसाब से गलत थे, भगवान ने डांटा भी, तुम्हारा अहंकार है बलि, तुम मुझे दान दोगे? अरे तुम्हारा है क्या जो तुम दान दोगे? प्रभुपाद जी के पास एक भक्त आया, बोला प्रभुपाद मैं सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू रिनाउंस, मैं त्याग देना चाहता हूँ। प्रभुपाद बोले तुम्हारा है क्या जो तुम त्यागोगे? बताओ, ये शरीर तुम्हारा नहीं है, त्यागोगे क्या? दुनिया तुम्हारी है नहीं, तुम्हारा पिताजी ने तो वसीयत में लिखा नहीं कि तुम त्याग दोगे, तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं ना, तो त्यागोगे क्या? लोग बोलते हैं मैं तो त्यागी नहीं बन सकता, वैरागी नहीं बन सकता। अरे तुम्हारा है ही क्या? सिर्फ ये समझना है कि हमारा कुछ नहीं है, ये शरीर तक हमारा नहीं है। देखा जाए तो आत्मा भी हमारी नहीं है, हम आत्मा हैं लेकिन हम भी कृष्ण के ही हैं, हमारा अस्तित्व है ही नहीं। इसलिए प्रभुपाद बार बार एग्जाम्पल देते हैं बॉडी पार्ट्स का और मशीन पार्ट्स का। जैसे ये उंगली है, ये उंगली का आज वैल्यू है, इसको उंगली कहते हैं। अगर ये काट के फेंक देंगे तो उसको उंगली नहीं कहेंगे, क्योंकि उंगली का काम नहीं करेगा, तो मांस का टुकड़ा है, डेड बॉडी, उसको चींटियां खा जाएंगी, उसका कोई वैल्यू नहीं, अस्तित्व खत्म। मशीन का छोटा सा नट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब मशीन में लगा होता है, जैसे मशीन से अलग गया गया कचरे में तो गया। तो हम भी भगवान से अलग है, हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। अरे हमारा शरीर छोड़ो, मन छोड़ो, माँ बाप छोड़ो, प्रॉपर्टी छोड़ो, बाकी सब तो छोड़ो, हम खुद आत्मा भगवान के डिपेंडेंट है, हमारा अस्तित्व ही नहीं। रियलिटी तो ये, इसलिए हम बोलते हैं ना सवेरे होली नेम ऑफेंसेस में दूसरा नाम अपराध, ब्रह्मा और शिव के नामों को भगवान के पवित्र नाम के समान समझना, समान तो हो ही नहीं सकता, और दूसरा उनसे स्वतंत्र समझना, स्वतंत्र भी नहीं है। चलो ठीक है, शिव जी बोलेंगे मैं तो विष्णु नहीं हूँ, विष्णु के समान नहीं, लेकिन मैं अलग हूँ। नहीं, आप अलग नहीं है ब्रह्मा जी, आप अलग नहीं, तो इसलिए हमको उनको अलग नहीं करना, क्योंकि सब परतंत्र है, सब डिपेंडेंट। तो बलि महाराज को भगवान डांटते हैं कि इतना अहंकार तुम्हारा, तो पत्नी भी डांटती, हालांकि कोई गलती नहीं था उनका, लेकिन पब्लिक ह्यूमिलिएशन दी है बलि महाराज को, इतिहास देख रहा है। ब्रह्मांड के राजा बने बलि महाराज, और उनको पब्लिकली उनके लोगों के सामने डांटा जाए, ऐसा इंसल्ट सह नहीं पाए। भगवान ने कितना बुरा भला बांध दिया नागपाश में। क्यों? भगवान कभी भी अगर किसी भक्त का, लोग बोलते हैं भक्तों को भी तो तकलीफ होती है, भगवान अगर किसी भक्त को तकलीफ दे रहे हैं तो दो कारण, एटलीस्ट दो देखते हैं, कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, भगवान जाने, हम भगवान को थोड़ी ना समझ सकते, लेकिन प्राय देखा गया एक तो उसका शुद्धिकरण करने के भगवान बताते हैं कि तुम्हारे अंदर मैं चाहता हूं तुम जल्दी वापस आ जाओ, तुम्हारे बहुत सारे कर्म हैं लेकिन तुम्हारी भक्ति अभी उजागर है, मैं चाहता हूं तुम मेरे पास जल्दी वापस आओ। तो मैंने क्या किया, तुम्हारा सब जल्दी नष्ट कर दिया, तो इसलिए दुख देके खत्म कर दिया, अब तुम मेरे पास वापस। दूसरा, भगवान क्यों दुख या कष्ट देते हैं अपने भक्तों को? उनका नाम बढ़ाने के, उनको पॉपुलैरिटी देने के।
अगर आपको प्रसाद सर्व किया जाए, हलवा है, सब्जी है, दाल है, चावल है, अब पूरी सर्व किया जाए, तो आपके सामने 2 पूरी रखी गई, 2 पूरी लाई गई प्लेट में, एक पूरी है जी का नाम। तो बलि महाराज का नाम करने के लिए, बलि महाराज पहले से ही शुद्ध भक्त थे। प्रहलाद महाराज का पोता है, प्रहलाद महाराज से पर्सनल ट्रेनिंग लिए हुए। पूरी लीला में ऐसा लग रहा है कि इंद्र पैदा हुआ, अदिति ने प्रार्थना किया और इंद्र को पूरा प्रॉपर्टी देवताओं को मिला, लेकिन ये पूरी लीला में बलि महाराज वाली, इसलिए तो इसको बलि महाराज लीला ही इसको बलि महाराज कहते हैं, इंद्र नहीं कहते, अदिति नहीं कहते, नाम ही बलि महाराज के लीला से विख्यात, क्योंकि बलि महाराज का ही सबसे ज्यादा इसमें नाम है। भगवान ने उन्हीं को लीड रोल दिया, ऐसे लगा कि नेगेटिव रोल दिया उनको विलेन का, लेकिन उनका नाम उजागर किया, उनके गुण को, जो आत्म समर्थन का गुण है, पूर्ण शरणागति का गुण है, वो उजागर कर। तो अलग अलग उदाहरण से यहाँ पे भी क्या बताते हैं कि आपके पास कुछ भी हो, आपके पास धन हो, अच्छा कर्म हो, अच्छा परिवार हो, योग सिद्धि हो, अरे आप ब्रह्मा क्यों न बन जाएं, आप भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने के लिए भक्ति चाहिए, और भक्ति मिलती है भक्तों से। कृष्ण भक्ति नहीं देते, कृष्ण के पास भक्ति है ही नहीं तो देंगे क्या? भक्ति है भक्तों को, कृष्ण अपने आप को नहीं दे सकते आपको, कृष्ण ने ऑलरेडी अपने आप को बेच दिया है भक्तों के हृदय में, तो भक्तों के पास कृष्ण है और भक्त आपको कृष्ण दे सकते। जब कृष्ण मिलेंगे तो कृष्ण को समझ जाओ थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ प्रभुपाद जी लिखते हैं, पूर्ण तो कोई नहीं समझ। तो ये जो श्लोक है ये भक्ति के तत्व को उजागर कर रहा है। प्रभुपाद जी के कोट भी देखिए ना, भक्त्या माम अभिजानाति, मुझे भक्त समझ सकते, मद भक्तिम लभते पराम, मेरी भक्ति से। और फिर यहाँ कहते हैं ना वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो, तो सिर्फ भक्ति से, तो भक्ति के तत्व को उजागर कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और कह रहे हैं और कोई यहाँ पे रिजेक्ट किया है ब्रह्मा जी ने, सब अलग अलग पथों को रिजेक्ट किया है, न कर्म से, न ज्ञान से, न ध्यान से, न किसी चीज से, सिर्फ भक्ति से। मैं थोड़ा बहुत भगवान को समझ पाया हूं। हम सोचते हैं हमको 10 अवतार का नाम पता है, हम सोचते हैं हमको 24 अवतारों के बारे में पता है, क्लास दे देते हैं, भागवतम के श्लोक याद कर लेते हैं, गीता के श्लोक, तो हम भगवान को समझ के नहीं समझ। लेकिन प्रभुपाद जी की असीम कृपा से हम भक्ति में लगे हुए हैं, साधना भक्ति कर रहे हैं, और अगर लगे रहेंगे इसी में तो गुरु की कृपा से, गौरंग की कृपा से हम समझ पाएंगे, हम अपने आप को भी समझ पाएंगे, हम भगवान को भी समझ पाएंगे। आत्म तत्व जब समझ में आ गया तो कृष्ण तत्व भी समझ में आएगा, और कृष्ण तत्व समझ में आ गया तो आत्म तत्व भी समझ, दोनों एक साथ आता। कृष्ण तत्व के ज्ञाता है गुरु, यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। तो हमको समझना चाहिए, जैसे इवन भक्तों में भी कई बार हम तपस्याएं करते, बिना अथॉरिटी से पूछे, बिना अपने गुरु से पूछे कुछ भी तपस्या कर लेते। पुरुषोत्तम मास, प्रभुपाद ने कभी पुरुषोत्तम मास किया नहीं, कभी बोला भक्तों को करने के लिए नहीं बोला। क्यों कर रहे हैं हम लोग? चतुर्मास करने हमको बोला गया, चतुर्मास की ग्लोरीज क्यों बताएं? शास्त्रों से ढूंढ ढूंढ के मेरे पास आए हरे कृष्णा टीवी वाले, प्रभु जी आप चतुर्मास पे बोलिए,
मैं बोला चतुर्मास, पुरुषोत्तम मास और भीष्म पंचक, मुझे कभी मत बोलना बोलने। इस चीज को प्रभुपाद ने नहीं बोला, मैं क्यों बोलूं? बात खत्म। बहुत पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था महाराज का, बहुत पुराना लेक्चर, 25 साल 30 साल पुराना लेक्चर। महाराज कह रहे थे तपस्या से सिद्धि मिल, तपस्या तो करना चाहिए, भगवान बोलते हैं कि तपस्या तो छोड़ना नहीं है, मनीषियों को भी पावन करता है, तो तपस्या छोड़नी नहीं है। लेकिन महाराज कहते थे वो तपस्या जो गुरु बताते हैं शिष्य के लिए, क्योंकि गुरु के मुख से जो वचन निकलता है वो कृष्ण से आता है। जो गुरु बताते हैं शिष्य के लिए तपस्या, वो तपस्या कृष्ण बता रहे हैं उस जीव के लिए, और वो तपस्या करने से ही हमको सिद्धि प्राप्त होगी, भक्ति प्राप्त होगी। कोई भी तपस्या करने से। प्रभुपाद जी एक बार अमेरिका में वॉक कर ले जा रहे थे, तो 2-4 भक्त भी साथ में चले। तो एक भक्त को जाना था लेकिन उसको लेट हो गया, अरे प्रभुपाद जी चलेंगे, जल्दी जल्दी भागा, चप्पल नहीं पहना, जूता नहीं पहना। तो थोड़ा पथरीला था वो रास्ता, समुद्र किनारे, लेकिन थोड़े छोटे छोटे पत्थर थे। तो चल रहा था तो आउच ऐसा करके वो उसका आवाज निकल रहा, क्योंकि पैर में चुभ रहा था ना, हरे कृष्ण का ऐसा कर रहा था। प्रभुपाद जी देखे पीछे, प्रभुपाद उसके पैर का तरफ देखो, प्रभुपाद बोले जूता कहाँ है तुम्हारा? अब तो विदेशी भक्त, लेकिन इंडियन डायलॉग मार दिया। इंडिया में ऐसे लोग बोलते हैं ना, तो प्रभुपाद जी जब मैं आपके साथ होता हूँ मुझे कोई दुख का अनुभव ही नहीं होता। नए नए भक्त है, प्रभुपाद जी कहते हैं चाकू लेके आओ, इसका गला काटते हैं, देखते हैं इसको दुख होता है कि नहीं। प्रभुपाद बोले भाई क्यों अननेसेसरी तपस्या कर, कलयुग में ऑलरेडी तपस्या है, ये भौतिक संसार में ऑलरेडी दुख है, क्यों बढ़ा रहे हो? मंगल आरती करो, वही बड़ी तपस्या। 16 माला 4 नियम, उतना तो होता नहीं हम। ध्यान पूर्वक 16 माला गुरु जी कहते हैं, वो तो होता नहीं है। चले हैं बड़ी बड़ी तपस्या, जो तपस्या बताई गई है गुरु द्वारा वही तपस्या, नहीं तो आपकी तपस्या क्या करेगी पता है? फायदा नहीं करेगी। चलो न्यूट्रल, ना फायदा ना नुकसान, नहीं, वो तपस्या अहंकार बढ़ाती है। तपस्या से भी अहंकार बढ़ता है, पता है? जो तपस्या बोली नहीं गई वो तपस्या करेंगे तो उससे अहंकार होगा, देखो मैंने किया, तो नेचुरली आएगा। और जो तपस्या बोली गई है उससे नम्रता आती है, शुद्धिकरण होता है। तो तपस्या का यहाँ पॉइंट है, तपस्या करना है, लेकिन कौन सी करना? जो प्रभुपाद ने नहीं लगाया, हम क्यों नया नियम? प्रभुपाद बोले डोंट सब्ट्रैक्ट एनीथिंग, डोंट ऐड एनीथिंग, जो मैंने दिया है उसको चलाते। उतना करने से हमको सर्व सिद्धि मिल जाएगी, हम कृष्ण को फेस टू फेस देख सकेंगे। नया नया क्यों निजात करते रहते, जरूरत क्या है? जब प्रभुपाद जी को बोला गया कि इंडिया में हम लोग एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलते हैं जिससे हमको टैक्स बेनिफिट मिलेगा और डोनर्स को भी टैक्स बेनिफिट मिलेगा, तो प्रभुपाद ने कहा क्यों क्यों रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलना है, क्या जरूरत है रिसर्च इंस्टीट्यूट का? जब व्यासदेव जी ने सारा रिसर्च करके हमको भागवतम दिया है, तो हम क्यों रिसर्च इंस्टीट्यूट खोलेंगे? हालांकि किसी और एंगल से बताया जा रहा था, किसी दूसरे एंगल से बताया जा रहा था रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में, लेकिन प्रभुपाद इतने डिटरमिन्ड थे कि कोई रिसर्च नहीं करना, जो व्यासदेव जी ने दिया, जो हमारे आचार्यों ने दिया, जो भगवान ने दिया वो कंप्लीट है। साउथ इंडियन ब्राह्मण जिसको चैतन्य महाप्रभु मिले, उसके गुरु ने क्या बोला? तुम सिर्फ 18 अध्याय गीता पढ़ो। जानते हैं गुरु उसको पढ़ने नहीं आता, लेकिन वो प्रयास कर रहा। और क्या हुआ उसके साथ? और कुछ तो नहीं किया, महाप्रभु आके आलिंगन दिए। इनफैक्ट महाप्रभु से मिलने से पहले ही उसको सिद्धि हो चुकी थी, क्योंकि वो रो रहा था। महाप्रभु जी क्यों रो रहा है? तो गुरु के
सिंपल सिंपल इंस्ट्रक्शन जो होते हैं ना वो इतने पावरफुल होते हैं, जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है ना उससे भी ज्यादा पावरफुल। हमको लगता है कई बार ना हमारा मन कहता है, स्पेशली हम भक्ति को जब नहीं समझ सकते, चाहे आप 10 साल पुराने हो इस्कॉन में, चाहे 50 साल पुराने हो, चाहे 2 साल पुराने हो, चाहे 2 महीने पुराने, आप अपना प्रश्न लेके आते हो, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा प्रश्न, और आपको बोला जाता है ठीक, डोंट वरी, चैंटिंग करो ध्यान पूर्वक, भागवत पढ़ो, प्रसाद खाओ भगवान का, प्रभुपाद का लेक्चर सुनो, मंदिर में आके थोड़ी सेवा। समझते ही नहीं है इन लोग मेरा प्रश्न। मेरा इतना कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है लाइफ में और इतना सिंपल सॉल्यूशन, जस्ट चैंट एंड बी हैप्पी। बेटा चैंटिंग करना इतना आसान नहीं है। तुमको लग रहा है कि तुम्हारा प्रॉब्लम बड़ा कॉम्प्लेक्स है। अब प्रॉब्लम कितना भी हो ना, रावण के 10 सिर क्यों ना हो, रावण कितने हथियार क्यों ना हो, कितना मायावी शक्ति क्यों ना डाला हो, भगवान ने एक मुस्कुराहट से बर्बाद कर दिया उसको। जो जयदत्त महाराज उदाहरण देते हम तो समझना। अगर कोई बुरा मत मानिएगा, ये महाराज का, मैं जयदत्त महाराज का उदाहरण रिपीट कर रहा हूँ जस्ट समझाने के लिए। कोई जैसे माता जी है, कोई स्त्री है और वो गरीब फैमिली से है, वो पार्टी में जाएगी, कहीं उसको पार्टी में बुलाया गया तो भले वो गहने इतने डालेगी, इतने जितना होगा, और पड़ोसी पड़ोसी से लेके कि दिखना चाहिए, और प्लास्टिक का होगा लेकिन लगेगा गोल्ड का, आर्टिफिशियल, इधर उधर पूरा शरीर को भर देगा जो, क्योंकि वो गरीब है तो वो दिखाना चाहती है ज्यादा। लेकिन अगर मुकेश अंबानी की पत्नी जाएगी तो सिंपल अगर एक दो ज्वेलरी पे डाल दिया तो भी टेंशन नहीं, उसको दिखाना नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। मुकेश अंबानी, मैं एक उदाहरण दिया था, मैं बोला कभी मुकेश अंबानी चप्पल पहन के निकल जाए वॉक करने तो भी लोग बोलेंगे वाह क्या महानता है इस व्यक्ति की, 8,000 करोड़ के घर में रहता है लेकिन चप्पल पहन के वॉक करने जाता है। तो भगवान के भक्त ऐसे होते हैं, भगवान की तो बात ही छोड़ दो, भगवान के भक्तों को दिखावा करने की जरूरत ही नहीं है, उनकी एक मुस्कुराहट ही दुनिया जीत लेते हैं। उनकी कृपा दृष्टि से, एक कृपा कटाक्ष से ये ब्रह्मांड तर जाता है। लेकिन जो लोग ज्यादा उछलते हैं, जिनके पास है नहीं कुछ, खाली बर्तन ज्यादा बचते हैं, जिनके पास कुछ है नहीं। प्रभुपाद जी 11 साल एक ही धुन से हरे कृष्ण महामंत्र का एक ट्यून 11 साल, और दुनिया हिला दी। हम बैठ के अलग अलग ट्यून बना रहे, मना नहीं किया प्रभुपाद, बोले हैं ट्यून्स गौड़िया ट्यून्स है, उसको मना नहीं किया प्रभुपाद ने। जयदत्त महाराज इसी कॉन्टेक्स्ट में कह रहे थे कि देखो प्रभुपाद जी एक ट्यून से दुनिया हिला दिए, और कुछ उन्होंने स्टैंडर्ड ट्यून दिए, हम नई नई ट्यून बना रहे हैं। तब उन्होंने बताया था गरीब औरत जब जाती है बाहर तो कितना श्रृंगार करती है, और एक अमीर घर की औरत जाएगी तो कान में बाली डाल देगी, गले में एक मंगलसूत्र डाल के निकल जाएगी, खत्म, क्यों दिखावा कर। तो जिसका हृदय भक्ति से भरा हुआ है वो गुरु हमको सिंपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। आप ये मान के रखिए कि वो सिंपल इंस्ट्रक्शन आपके भवसागर को सुखा देगा। आपको कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन की जरूरत ही नहीं है, क्या करोगे? हम योगी थोड़ी हैं, तपस्वी थोड़ी है, ये भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में अगर आपके गुरु जी कहते हैं, प्रभुपाद जी कृष्ण बलराम मंदिर में प्रभुपाद के एक शिष्य कुकिंग करते थे भगवान के लिए, तो एक भक्त ने कहा प्रभुपाद जी वो कभी भी 16 माला जप नहीं करते। प्रभुपाद बोले मुझे पता, क्योंकि इतना कुकिंग होता था। प्रभुपाद बोले वो 16 माला से ज्यादा करता, क्योंकि दिन भर उनके मुख से हरि नाम निकलता। और जयानंद प्रभु क्या बड़ा किए, टैक्सी चलाते थे, पैसा मिलता था, इस्कॉन पैसा देते, प्रेसिडेंट थे, कुकिंग करते थे, हरिनाम करते थे। जयानंद प्रभु को प्रभुपाद ने बोला गायत्री मंत्र बताओ, और बताने लगे, बोले बोले होपलेस, क्योंकि उच्चारण ठीक नहीं था। प्रभुपाद बोले होपलेस, लेकिन प्रभुपाद से पहले प्रभुपाद ने उनको वैकुंठ भेज दिया। प्रभुपाद बोले ही वेंट बैक टू गॉड, कंफर्म। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं वैष्णविज्म इज सिंप्लिसिटी।
तो गुरु के सिंपल इंस्ट्रक्शन भी आपके जो भव सागर में जिसमें फंस रहे हो, गोते खा रहे हो, वो सुखाने के लिए सफिशिएंट। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन तो बने ही नहीं है। भक्ति सिंपल लोगों के लिए, भक्ति सिंपल है, भक्ति के इंस्ट्रक्शन भी सिंपल, कृष्ण भी सिंपल है, तो फिर कॉम्प्लेक्स ये सब योगी लोग बने, है ना। इधर से हवा लेंगे, इधर से निकालेंगे, फिर इधर से लेगा, इधर से निकालेगा, फिर आंख से लेगा, तो ये सब योगी लोगों का है कॉम्प्लेक्स। उल्टा खड़े होना, भक्तों को कुछ नहीं, बस चलते फिरते जब करते रहो हरि नाम, उद्धार हो जाएगा। हरे कृष्ण। टाइम हो गया।